हर एक जॉब से मुझे बढ़ा, हर एक जॉब से मुझे भरा, हर एक कर्जे से मुझे निकाल, हर एक कर्जे से मुझे निकाल, और हमें दाऊद जैसा राजा वाला जिंदगी दे। और हमें दाऊद जैसा राजा वाला जिंदगी दे। और प्रभु हमें गवाहियां दे और प्रभु हमें गवाहियां दे कि हम लोगों को गवाहियां दे सके हम लोगों को गवाहियां दे सके और लोगों की मदद कर सके। और लोगों की मदद कर सके। हे मेरे यहोवा, हे मेरे यहोवा, इन प्रार्थनाओं को सुन इन प्रार्थनाओं को सुन और तेरे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। और तेरे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आज से मेरे प्रभु आज से मेरे प्रभु ये जिंदगी को हम आपके चरणों में देते हैं। हम आपके चरणों में देते हैं। हमारा आत्मा और हमारा जीवन हमारा आत्मा और हमारा जीवन आज से तेरा है। आज से तेरा है। सारे तेरे चरणों में देते हैं। सारे तेरे चरणों में देते हैं। तो इसको ग्रहण कर तो इसको ग्रहण कर और मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु, अगर ये प्रार्थना में हमने कोई गलती की है अगर ये प्रार्थना में हमने कोई गलती की है तो परमेश्वर हमें माफ करना, तो परमेश्वर हमें माफ करना, क्योंकि तू माफ करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तू माफ करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन के अनुसार तेरे वचन के अनुसार तू गुस्से में धैर्य और दया में महान है। तू गुस्से में धैर्य और दया में महान है। हमारे ऊपर दया करना हमारे ऊपर दया करना और इस प्रार्थना का उत्तर देना। और इस प्रार्थना का उत्तर देना। सारे प्रार्थना विषय को सारे प्रार्थना विषय को हम आपके चरणों में देते हैं। हम आपके चरणों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मांगते हैं। यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को मानते हैं। सभी बोलेंगे आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावन, तेरा धन्यवाद हो। सब जन अपनी प्रार्थना को करें परमेश्वर की हुजूरी के साथ। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर, आज हम प्रार्थना को कर पैसे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को करें, उस परमेश्वर के बीच में अपने जीवन को रखें, अपनी प्रार्थना विषय को रखे उस परमेश्वर के साथ कि खुदावन परमेश्वर आज वचन को समझ पाऊं। अपने मन को तैयार करे परमेश्वर के वचन समझने के लिए, अपने मनों को तैयार करे परमेश्वर की वचन समझने के लिए। परमेश्वर से ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे कि परमेश्वर आज तेरे वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि दे और ज्ञान दे। परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर हमें ज्ञान दे और बुद्धि दे परमेश्वर की, ताकि आज हम तेरे वचन को समझ पाए और उस वचन की ओर चलने वाले व्यक्ति बन पाए। खुदावन परमेश्वर, आज मैं होता खुदावन आपको आशीष देगा। प्रार्थना करके खुदावन परमेश्वर मन मुझे दे कि खुदावन परमेश्वर मैं तेरे वचन को समझ पाऊं, मैं तेरे वचन को जान पाऊं। मेरे खुदावन परमेश्वर तू मुझे वो मन दे। मेरे खुदावन परमेश्वर, अपने मनों को क्लीन करें परमेश्वर हुजूरी में जाने के लिए। अपने आप को निछावर करें, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैंने आज अगर कोई भी प्रकार की गलती गुनाह परमेश्वर किया है खुदावन, तो परमेश्वर मुझे माफ करें। मेरा हर एक प्रकार की गुनाहों को परमेश्वर तुम माफ करें। अगर परमेश्वर जाने अनजाने में मेरे से कोई प्रकार की पाप हुए खुदावन, तो मुझे माफ करे। अपने सारे पापों सारे गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफी मांगे और खुदावन के साथ, खुदावन की हुजूरी के साथ बने रहने के लिए बोले परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि खुदावन परमेश्वर कि परमेश्वर मैं आज तेरे साथ बढ़ पाऊं, तेरे आत्मा के साथ बढ़ पाऊं। खुदावन आज की वचन परमेश्वर में समझ पाऊं, आज की बुद्धि परमेश्वर मुझे तू दे। मैं बोल रहा हूँ आत्मिक जीवन कभी खत्म नहीं होती, जितना बेहतर बनाओगे उतना कम है। प्रार्थना को करो परमेश्वर की मेरी आत्मिक बुद्धि परमेश्वर बढ़े, मेरे आत्मिक ज्ञान परमेश्वर बढ़े, ताकि परमेश्वर में तेरे और बढ़ पाऊं, तेरे और परमेश्वर और मैं मन लगा पाऊं। अपनी प्रार्थना को करे, 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 अपनी प्रार्थना को करे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एक बेहतर लाइफ हो, आपकी आत्मिक जीवन एक बेहतर हो,
कि खुदावन परमेश्वर मेरी आत्मिक जीवन परमेश्वर बेहतर हो। परमेश्वर आज परमेश्वर मैं तेरे आशीषों को लेकर जाऊं, मुझे तैयार कर तेरे वचन को अच्छे से समझ के जाऊं। मैं वचन को सुनूं नहीं परमेश्वर, मैं वचन को सुनकर चलने वाले व्यक्ति बनूं। अपने प्रेयर को करे, अपने प्रेयर को करे, अपने प्रेयर को करे, अपने प्रेयर को करे, अपने प्रेयर को करे। कारी देगी बोशी काब्रहा देगी बोशु काब्रहा दिया बोसु काब्रहा देगी बोसु खोरी दे बोसिया केरी देगी बोसु खोरिया दग बोसु खोराशिया देगी बोशु। अपने प्रार्थना को करे, अपने प्रार्थना को करे, ताकि खुदावन आपके जीवन पर सारे गवाह ठहरे। खुदावन आपकी लाइफ में खुदावन आपको आशीष दे। बोलो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, परमेश्वर ब्लेस कर। हे जीवित परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, ताकि आज परमेश्वर तेरी वाचा को मैं समझ पाऊं, तेरी बुद्धि को परमेश्वर में जान पाऊं, और आज मुझे तैयार करके आने वाले जो वचन हो मैं उसके ऊपर चलने वाले व्यक्ति बनूं, और खुदावन तो मुझे आशीष दे। हे मेरे खुदावन सारे जनों को तेरे हाथ पर सौंपता हूं खुदावन, कि आज परमेश्वर तेरे इन लोगों के जरिए से काम कर, इनको वचन समझने मदद कर, इनको बुद्धि दे खुदावन परमेश्वर, तेरी अनुग्रह से भर खुदावन परमेश्वर। हर एक प्रकार की परमेश्वर इनके जीवन पर आशीर्वाद खुले, और खुदावन परमेश्वर एक ब्लेस लाइफ अपने जीवन पर लेके जाए, एक बड़ी ब्लेसिंग अपने जीवन पर लेके जाए। और खुदावन परमेश्वर आज से इनके जीवन पर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई रुकावट ना आए। और खुदावन परमेश्वर आज इस वचन को समझने के बाद उनकी आंख खुल जाए। और खुदावन परमेश्वर जो लोग कोई चिंता कोई दुख लेकर आए, खुदावन परमेश्वर दुख और चिंता को तो जानता है। तेरे परमेश्वर आज इनके जीवन से दुख और चिंता को दूर करना, और इनके जीवन को बेहतर करना परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर तो आज इनके जीवन काम कर। सारा आदर में जलाल तेरे हाथ में सौंपते, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब जन बोलेंगे एक साथ आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे। कितने लोग ब्लेस्ड हो आज? ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। अगर ब्लेस्ड हो अपने हाथ खिला दो। सब जन जोरदार परमेश्वर की बात तारीफ करे उसके अनुग्रह के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर की जीवित काम हमने देखी। कल हमने पढ़ा आत्मिक क्या है, आत्मिकताएं क्या है। कल हमको नॉलेज मिली, स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मिकताएं क्या है, आत्मिकताएं को मेंटेन कैसे करने, सब बात परमेश्वर हमको सिखाया कल, कि आत्मा क्या होती है, आत्मिकताएं क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आत्मिक क्या होता है। परमेश्वर ने बहुत सुंदर से हमको कल समझाया, जो हम अपने जीवन पर कभी नहीं समझे। परमेश्वर उस बुद्धि से हमको कल समझा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। अच्छा, कोई अपनी टेस्टिमनी देने चाहते हो? 2 लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 2 या 1। जय मसीह की प्रॉफिट जी, जय मसीह की सर्कुलेशन। पापा जी मेरी वो ये है मेरी क्या बोल रही थी। हाँ मेरी ये मेरी जो भगवान मुझे क्यों रोक रहा था, परमेश्वर दया के साथ प्रभु की पकड़। पापा जी मेरी ये गवाही ये है कि मैंने ना जैसे कि ये जैसे मैं परमेश्वर का नाम लेना शुरू किया, तो मेरे सामने है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठी, परमेश्वर मुझे इस चीज से बचा कि जब मैं इसके सामने नहीं, आपने मुझे चुना है तो मुझे इसकी मूर्ति पूजन नहीं करें, तो आप ही उसका उपाय हल निकालेंगे। मैं रात को घुटने टेक के जैसे सोई, तो सवेरे जैसे कि मेरे डैडी ना चाय ना पानी, उठते साल उन्होंने बोल दिया ममता बेटे तेरे कमरे में सफेदी करानी और सारा सामान बाहर निकाल दे। और मैंने उसी वक्त अपना सारा सामान जो था, अपना जो भी मूर्ति वगैरह सब रखी थी, मैंने सब निकाल दी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर यहोवा का, उसने मेरी बात सुनी। मैं आपको सारी महिमा जलाल आदर यीशु मसीह को और आपको देती हूँ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें काफी ब्लेस्ड समय दी है। परमेश्वर की आशीष से हम देख पा रहे हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे साथ बनी हुई है, और आने वाले समय पर हमारे जीवन पर काम करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक के साथ है और परमेश्वर की दया से आज 3 तारीख है और लगभग 3 दिनों में लाइव होगी और सबको सैटरडे के दिन आपको बता दी जाएगी कि वो यूट्यूब पर टेलीकास्ट होगी या जो मीटिंग पर आओगे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन सबको यूट्यूब पर आप लोगों को बुलाई जाएगी, सब लोग वहां इकट्ठे होना। हालेलुया। समझ में आ रही? हफ्ते में एक दिन का प्रोग्राम रहेगा, हफ्ते में एक बार पूरा टेलीकास्ट यूट्यूब पर चलेगी। हालेलुया। हफ्ते में 1 टाइम। तो सब लोग वहां पर प्रेजेंट रहे। जब यूट्यूब पर समय रहेगी सब लोग वहां पर प्रेजेंट रहे, जितने हमारे लोग हैं सब लोगों को वहां पर अपना प्रेजेंस, अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स पर देना होगा। लगातार अपनी प्रार्थना विषय को करना है, क्योंकि आपको पता है जब यूट्यूब पर कभी भी समय पर मैं आता हूँ, हफ्ते में एक बार हो, उस समय पर परमेश्वर की अनुग्रह काफी तेज रहती है। हालेलुया। आमीन। तो हफ्ते में एक बार अभी यूट्यूब पर हम सबको आनी होगी। हम सब लोग जो मीटिंग में जो लोग आते हैं, आप लोग काफी ब्लेस्ड हो चुके हो और लोगों को ब्लेस करना है। जब आप वहां पर इकट्ठे होगे तो परमेश्वर का कार्य भी बढ़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जब आप लोग वहां पर भी इकट्ठे हो गए, परमेश्वर के लिए ईमानदार ठहरोगे, खुदावन आपके लाइफ पर वो टेस्टिमनी करेगा जो आपके लाइफ पर आज तक है ही नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम वचन को पढ़ेंगे, लेट नहीं करेंगे आज। कारित की पुश, कब्रहात की पुश। आज हम वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण को पढ़ेंगे 15 का 4 में। उसमें क्या लिखा? तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि उसका तू अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। आमीन। सब जन वचन को एक साथ पढ़ें, तभी आप वचन को समझ पाओगे। व्यवस्था विवरण 15 का 4। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। देखो वचन क्या कहता है? तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके तुझे देता है। यहाँ पर लिखो तुझे देता है, इसको अंडरलाइन कर लो पहले, कि तू उसका अधिकारी हो। उसको भी अंडरलाइन करे कि तू उसका अधिकारी हो और उसमें वह तुझे बहुत सी ही आशीष देगा। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? वचन में क्या लिखा, जो हमने अंडरलाइन किया उसमें क्या लिखा? कि क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो। कौन देता है वो देश? कौन देता है वो देश? आज आप अपने देश में हो, लेकिन परमेश्वर हमको एक देश देता है। बोलता है कि जो यहोवा परमेश्वर जो देश हमको देता है कि तू उसका अधिकारी हो और तू यहाँ का क्या बनेगा? क्या बनेगा? हालेलुया। अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। तो 6 को पढ़ेंगे, क्या लिखा? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और बोलता तू है कि तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। यानी जो हम लोग पैसा लेते हैं किसी से, बोलता है कि जब परमेश्वर की आशीष से आएंगी, बोलता है कि तुम्हें और उद्धार यानी जो कर्जे लेना नहीं पड़ेगा, तुम उल्टा कर्जे दोगे। मैं बोल रहा हूँ आपके कर्जे आज निकल जाएंगे मसीह के नाम से। हाँ, आगे।
और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। बोलता है कि तू बहुत जाति के ऊपर प्रभुता करेगा, लेकिन वो तेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम 5 को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा? इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। हालेलुया। सब जने एक बार तारीफ करो परमेश्वर की। बच्चन में क्या कहा कि ये सारे ब्लेसिंग तुम्हें कब मिलेंगे? 5 को पढ़ो और एक बार सब जन मिलके पढ़ो, तभी इस वचन को समझ पाओगे। उसमें क्या लिखा? इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। हालेलुया। बोलता है ये सारे ब्लेसिंग तभी तुझे मिलेगी, ये सारे आशीष तभी तुझे मिलेगी जब तू यहोवा तुझे जो बोल रहा है, जब तू उसको मानने में चौकसी यानी पूरा फाइनल होकर रहे कि मुझे मेरा काम है, जो मुझे परमेश्वर कहता है वही मेरा काम है। जब हम मनन लगा के ध्यान लगा के उस काम की ओर बढ़ेंगे, तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन पर परमेश्वर वो ब्लेसिंग देगा, हमारे जीवन पर परमेश्वर अनुग्रह देगा। जो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने बताया, क्या बताई ब्लेसिंग में? कि तू लोगों से कर्जा नहीं लेगा, तू लोगों को कर्जा देगा। आज आपकी जीवन हो सकती है कोई प्रकार की कर्जे में भरी हुई हो, लेकिन आज अगर मेरी वचन को समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ खुदावन की वचन ने क्या कहा आज, कि भले ही तुम किसी से कर्जा ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास वो आशीष से आएगी। जिस जगह पर मैं तुम्हें भेजा हूं, वो आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएगी कि तुम लोगों को कर्जा दोगे। और बोलता है कि तुम लोगों के ऊपर प्रभुता करोगे, लोगों के ऊपर शासन करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी व्यक्ति शासन नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर को जानने के बाद हमारे जीवन पर अंधकार की शक्तियां, अंधकार की क्लेश, हर प्रकार की चीजें हमारे लाइफ पर, एक डिमोनिक शक्तियां हमारे जीवन पर काम कर। आज हम बोलते हैं हम तो प्रभु को जान चुके हैं, हम तो बड़े बड़े चर्च के साथ शामिल होते हैं, लेकिन आप तो शामिल होते हो, लेकिन क्या आपकी लाइफ ब्लेस है? नहीं। परमेश्वर ने कहा कि जिस देश पर परमेश्वर हमारे जीवन पर एक देश को या चर्च को या फिर कोई भी जगह में, क्या बोलता हूं, परमेश्वर जब हमारी जिंदगी को बनाना कहीं से चाहता हो या हमारी लाइफ को कहीं से बनाना चाहता हो, वो बड़ा छोटा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। परमेश्वर एक जगह पर हमको भेजता है ताकि वो हमारे जीवन पर आशीष दे पाए, हमको कर्ज से निकाल पाए, हमको जॉब दे पाए, हमारी लाइफ को बढ़ा पाए, हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह कर पाए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? ताकि हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीर्वाद कैसे आएगी? जब आप अपने इस बात को समझ पाओगे कि कौन सी देश, कौन सी कलीसिया, कौन सा जगह परमेश्वर आपको दिया है कि आप वहां के लिए खड़े हो पाओ, आप वहां के लिए चल पाओ। कौन सा वो देश है, कौन सा वो नगर है जहां पर परमेश्वर आपकी आशीष को, ब्लेसिंग को डबल करना चाहता है। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? कि मुझे कौन से जगह के लिए लॉयल रहना है, मुझे कौन से जगह के लिए ईमानदार रहना है, मुझे कौन सी जगह के लिए वफादार रहना है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हमेशा जितने जितने लोग प्रॉब्लम पर होते, परेशानी में होते, उनके जीवन पर परमेश्वर की काम होने की रहती है। हालेलुया। आज मेरे जीवन की स्टोरी देखो। आज जब मैं परसों या कल में बोल रहा था ऐसे कि प्रभु मैं क्या करूं, ये जगह पर सपोर्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, मैं क्या करूं, मैं तो उधर जाऊंगा। फिर बाद में मैंने उधर तक प्लानिंग भी बना दी है कि वहां पर ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे वहां पर करना है। लेकिन तब परमेश्वर का ये वचन, ये वर्ड, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे पास आई, जब मैं रात भर ये चीजों के लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करी, ये बात को जिस देश को मैंने तुझे दिया है तो उस देश का राजा बनेगा। गुलामी। हालेलुया। आज परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं उस जगह पर तुझे भेजा हूं, उस जगह पर मैं तुझे अगर खड़ा करना चाहता हूं, उससे पहले मैं तेरा व्यवस्था तेरे लिए करके रखा हूं। गुलाम में आज आप लोगों की लाइफ, क्रिश्चियनिटी की लाइफ, क्योंकि परमेश्वर जो जगह के लिए हमको असाइन करता है वहां पर चलना, या जो भी जगह को हमको असाइन करते हैं, जो भी काम हमको देता है परमेश्वर, वो कभी आसान नहीं होता। हालेलुया। आज मेरे जिंदगी पर मैं मुसीबतों को देख रहा हूं, तकलीफों को देख रहा हूं, फिर भी मैं परमेश्वर की वर्क को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा। मैं जिस तरह से परमेश्वर के लिए था उसी तरह से परमेश्वर के लिए हूं, और आने वाले समय तक मैं परमेश्वर के लिए हमेशा रहूंगा। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर आपको जिस देश पहुंचाना चाहता है, परमेश्वर जो नगर में आज 3000 किलोमीटर तय करके परमेश्वर मुझे यहाँ पर भेजा, तो यहाँ पर चलना मेरे लिए मुश्किल हो रही है। मुश्किल इसीलिए हो रही है कि मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आज भले लोग तेरी बात नहीं मानते, आज भले तेरी लोग बात नहीं सुनते, आज भले ही तू लोगों के लिए रहने को पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने वाला बोला कि तू लोगों के ऊपर प्रभुता, भले ही तेरे ऊपर आज प्रभुता कर रहे, मैं बोल रहा हूं भले ही आज आप प्रॉब्लम पर हो, भले ही लोग आज आपको सता रहे, लेकिन बोल रहा हूं कल वो दिन आएगी जिसके बाद मैं बोलता लोगों के ऊपर आप सताओगे। हालेलुया। लोगों के ऊपर आप प्रभुता करोगे। आमीन। आज भले ही आप कर्जे ले रहे हो, लोन ले रहे हो, आज भले ही आप कोई प्रकार की फाइनेंस के लिए तकलीफ उठा रहे, मैं बोलता हूं कल आप दूसरे को कर्ज देने वाले बनोगे। आमीन। जब परमेश्वर का वो नगर के लिए अगर आप वफादार हो, जिस नगर में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता हो, जिस नगर पर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता हो, जिस कलीसिया पर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता हो, अगर वो चीजें आपने अपनी जिंदगी पर ढूंढ लिया, मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ बेहतर होने वाली है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जैसे मैं एक भाई से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मैंने कहा उसको एक वर्ड, मैंने उसको कहा, मैंने कहा परमेश्वर की सेवा करना कोई काम नहीं होती, परमेश्वर कहां पर आपसे सेवा चाहता है वही काम है। हालेलुया। परमेश्वर कहां से आपसे प्रभुता देखना चाहता है, परमेश्वर कहां से आपसे ईमानदारी देखना चाहता है, यही बात है। परमेश्वर का वचन पर लिखा कि तुम मेरे नाम से भूत को निकालोगे, तुम मेरे नाम से सब कुछ करोगे, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मेरे नाम से फास्टिंग करोगे, फिर भी मैं तुम्हें पूछूंगा हु आर यू, तुम हो कौन। परमेश्वर का वचन का कि तभी मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको तभी भी नहीं पहचानेगा, परमेश्वर आपको तभी भी नहीं जानेगा, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का देश को नहीं चुन पा रहे कि परमेश्वर कौन से नगर पर मुझे भेजना चाहता है, परमेश्वर कौन सा उद्देश्य है परमेश्वर मुझे भेजना चाहता है। और जब परमेश्वर किसी नगर में, किसी देश में, किसी कोई वर्क आपके जीवन पर असाइन करता है, आपकी आशीष से डबल होते हैं। आमीन। आपकी ब्लेसिंग डबल होती है। आपकी ब्लेसिंग सिंगल नहीं रहती, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष से उसी समय ऑन द टाइम आपकी ब्लेसिंग डबल हो जाती है, 2 गुना बन जाती है। आमीन। हालेलुया। आपकी लाइफ पर नहीं होने वाले काम होने लग जाते, लेकिन पहले हम अगर ये नहीं, आज हम समझ नहीं पाते अपनी जिंदगी के लक्ष्य को, परमेश्वर को जानने के बाद कि कौन सा नगर परमेश्वर मुझे दिया है, कौन से नगर पर परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग देना चाहता है, कौन से नगर पर यहोवा मुझे ब्लेस करना चाहता है, मुझे छूना चाहता है, कौन से नगर में, कौन से सिटी में, कौन से चर्च में। हालेलुया। समझ में आ रही कितने को मेरी बात? मैंने क्या बोला, मुझे जब बनाया गया परमेश्वर, मेरे साथ उस समय पर यूवेट एंजल था, उस समय पर सफेद बुसुरी था, सब प्रकार के प्रॉफिट मेरे साथ थे, लेकिन मैं एक प्रॉफिट को चुना जिसके कलीसिया पर 20 लोग थे, जिसके कलीसिया पर सिर्फ और सिर्फ 20 लोग थे, 19 लोग थे। मैं वो प्रॉफिट को चुना क्योंकि वो मुझे बेहतर सिखा सकता था, वो मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता। आमीन। मैंने देखा उसके पास भी सेम पावर, इसके पास भी सेम पावर। मैंने देखा ये कम में है और ये मुझे देख सकता है, ये मुझे केयर कर सकता है, मुझे संभाल सकते हैं, मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट को ले सकता है। मैंने उसको रिसीव किया अपनी लाइफ पर, आज मेरी लाइफ बढ़ गई। आमीन। आज देखोगे उनकी कलीसिया आज लाखों में चली गई। हालेलुया। अगर कल मैं उस समय पर उनको चॉइस नहीं करता, अगर कल मैं उनको नहीं चुनता, तो आज जैसे आज हम लोग बात करते, मतलब बहुत क्लोज बात करते। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने स्टाटस भी रखा था बीच में कि हम दोनों में, मेरे स्पिरिचुअल फादर और मेरे में बात कैसी होती है, हम दोनों लगातार ही बात करते रहते हैं। हालेलुया। आमीन। आज अगर इंडिया में उनका कोई सन है, वो मैं हूं। क्या कारण से? मैंने देखा उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने देखा उनके पास पावर है, जो आज लाखों लोग मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, उनके पास है। आज मैं देख रहा हूं इनके पास है। मैंने कहा यही देश परमेश्वर मुझे भेजना चाहता है। आमीन। मैंने कहा यही वो देश है। मुझे पता चल गया कि परमेश्वर मुझे इसी देश में ही खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर इसी देश में मुझे छूना चाहता है, परमेश्वर इसी देश में मुझे बढ़ाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर मुझे लाखों लोगों के भीड़ में तो नहीं चुनने वाला, लेकिन परमेश्वर 20 लोगों के अंदर मुझे जरूर खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज इसी कारण से जब मैं 20 लोगों की चर्च पर गया था, आज उसी कारण से उनको मेरा नाम पता है और मैं उनका नाम को जानता। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हालेलुया। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आज मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं तुरंत मैसेज करता हूं कि ये प्रॉब्लम है। हालांकि अब तक मैंने कोई प्रॉब्लम के लिए मैसेज नहीं की, हमेशा उनको मैंने टीचिंग के लिए मैसेज किए और कोई प्रॉब्लम के लिए मैंने मैसेज नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया।
आज मैं भी अगर आप लोगों की तरह बड़े बड़े देश चुनता, जो देश मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो देश मेरे लिए था मैं उसको चुना। आमीन। आज परमेश्वर ने भी मुझे इस देश के भेजा, इस देश में भेजा कि जो देश पर आने के बाद कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अपने वचन में कहा कि तुम दूसरों को कर्जे देने वाले बनोगे। तुम्हें कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, तुम दूसरे को कर्जे देने वाले बोलोगे। मैं बोल रहा हूं, अगर आमीन बोल रहा आशीष से आप लोगों की, हालेलुया। वचन पर कहा कि तुम दूसरे को कर्जे देने वाले बनोगे, हालेलुया। कितने लोग कर्जे देने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो? वचन में कहा कि तुम दूसरे को कर्जे देने वाले बनोगे। फिर वचन ने कहा कि तुम लोगों के ऊपर प्रभुता करोगे। उसमें वचन में कहा कि तुम लोगों के ऊपर क्या करोगे? बोला कि प्रभुता करोगे। फिर से पढ़ेंगे वचन को, क्या लिखा? कि हाँ, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगी। बोलता है कि तू बहुत सारे लोगों के ऊपर, जाति के ऊपर तो प्रभुता करेगा, लेकिन तेरे ऊपर कोई प्रभुता नहीं कर पाएगा, तेरे ऊपर कोई दंड नहीं दे पाएगा। तुझे कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे फाइनेंस के लिए तड़पने नहीं पड़ेगी, तू लोगों को फाइनेंस देगा, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। बोलता है कि लेकिन तुझे क्या करनी, अपने परमेश्वर यहोवा की बात को सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना होगा। और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, हालेलुया। वचन कहता है कि जो सारे आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं, जो सारे बातें मैं तुझे बता रहा हूं, जब तू इन बातों को मानेगा, जो देश में तुझे मैंने भेजा है, जो नगर में मैंने तुझे भेजा है, हालेलुया, आमीन। वचन कहता है कि तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। बोला आमीन। अगर आप अपने हिसाब से कोई देश को चुनोगे, जब परमेश्वर ने वचन मेरे पास भेजा, जब मैं मतलब चिंता तो नहीं, मैं सोच रहा था कि क्या होगा, हालेलुया, क्या होगा। मैंने कहा हर एक के ऊपर डिपेंड होकर रहना पड़ता है, इधर इसको बोलो उसको बोलो। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस देश को मैं तुझे दे रहा हूं, जिस नगर को मैं तुझे दे रहा हूं, उस नगर में तू अधिकारी ठहरेगा, हालेलुया। उसी देश में मैं तुझे डबल ब्लेसिंग दूंगा, हालेलुया। उसने कहा मैं लोगों के ऊपर प्रभुता करने के लिए तुझे यहाँ पर भेजा हूं, लोगों को नौकर बनाने के लिए मैंने तुझे वहां पर भेजा है, नौकर बनने के लिए नहीं, हालेलुया, आमीन। आज हो सकता है आपकी लाइफ बुरी हो, लेकिन अगर आप वो नगर तक पहुंच रहे हो, जो नगर पर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता हो, मुश्किल जरूर होगा आपकी लाइफ पर, वो कठिनाई जरूर होगा आपकी लाइफ पर, लेकिन वचन कहता है चिंता मन लगाकर उसकी बातों को फॉलो करना, जो परमेश्वर ने आपको कहा है। वचन कहता है कोई आपको रोक नहीं सकता, हालेलुया। भले ही लोग आज के ऊपर प्रभुता करें, लोग आपको आज आदेश दे, बोलता समय आएगी जब आप लोगों को आदेश दोगे, आमीन। समय आपके लाइफ पर उठ खड़ा होने वाली है जब आप लोगों के ऊपर आदेश दोगे, क्योंकि परमेश्वर जिस नगर के लिए भेजा आप उस नगर के उसी नगर में हो और उस परमेश्वर की बात को फॉलो कर रहे हो, परमेश्वर जो आपको गाइड करे उसी हिसाब से चल रहे हो। बोलते हो आने वाले समय पर सब आपके घुटने के नीचे होंगे, बोला आमीन। आने वाले समय पर सब आपके पैरों के नीचे दफन होकर होंगे,
तब आप जानोगे यहोवा परमेश्वर आपके लाइफ पर ब्लेसिंग कैसे। तो आज मैं बोलता हूँ परमेश्वर सबको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर हमेशा बहुत सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर हमेशा चुनता है और उसको एक सेपरेट देश में भेजता है ताकि उनकी जिंदगी को परमेश्वर बना सके। आमीन। आज परमेश्वर अभी मुझे एक नगर पर भेजा है, उससे पहले मुझे साउथ अफ्रीका के नगर में भेजा जहां पर परमेश्वर मुझे बनाना चाहता था। आमीन। आज परमेश्वर किसी के लाइफ को भी कभी भी बना सकता है। जब हम परमेश्वर की बात मान कर रहे हैं तो हमारे जीवन पर जो प्रोफेसी परमेश्वर ने रखा है, जो स्वीट सा लाइफ परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो हमारे लिए मिलता है। हमें हमारे जिंदगी पर आता है। कौन बोलता है प्रभु हमको नौकर बना कर रखेगा? कौन बोलता है आगे की जिंदगी पर मेरा कुछ नहीं होने वाला? मैं बोलता हूँ जो लोग आपको छोड़े, ठुकराए, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम हो रही है, बोलता परमेश्वर आपको वापस देगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप आज मतलब कर्जे लेकर हो, मैं बोलता हूँ परमेश्वर बोलता है कि कर्जे से हटाऊंगा, आने वाले समय पर तुम कर्जे दोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारे ऊपर लोग राज कर रहे हैं, लेकिन आज समय आ रही है कि तुम लोगों के ऊपर राज करने वाले हो। हालेलुया। तुम लोगों के ऊपर राज करने वाले हो। लेकिन उसमें एक पॉइंट उसने रखा, ये पॉइंट उसने बात ये रखा कि तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पालन करा, तभी ये आशीष तुम तक पहुंच पाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वो देश, वो नगर, मेरा नगर मुझे मिल चुका है। बोला अम्मी, मुझे मेरा नगर मिल चुका है कि परमेश्वर कहाँ मुझे ब्लेस करेगा, परमेश्वर कहाँ मेरे जीवन को सुधारेगा, परमेश्वर मुझे क्यों भेजा यहाँ पर। परमेश्वर इसी जगह पर जब मैं सोच रहा था कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करे, परमेश्वर ने कहा भले आज तुझे इनके सामने झुकना पड़ रहा हो, लेकिन आने वाले समय पर तू ही इनके ऊपर प्रभुता करेगा। हालेलुया। आमीन। उसने कहा कि तू ही इनके ऊपर प्रभुता करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को फॉलो कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की बातों को मान रहा हूं। परमेश्वर जिस तरह से जीवन मेरे से चाहता है उसी तरह से जीवन में परमेश्वर को दे रहा हूं। मेरी लाइफ आत्मिक रीति से जा रही है, मेरी लाइफ परमेश्वर की हुजूरी में जा रही है। हालेलुया। आज भले वो मेरे ऊपर प्रभुता करेंगे, लेकिन समय आ रही है कि मैं उनके ऊपर प्रभुता जरूर करूंगा। आमीन। हालेलुया। समय आ रही है कि जब मैं उनके ऊपर प्रभुता करूंगा, जब मैं उनको आदेश दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि इस देश को मैं तुझे देने वाला हूं। हालेलुया। इस नगर को मैं तुझे देने वाला हूं। लेकिन कंडीशन क्या है कि परमेश्वर की बातों को मानते रहना और उस देश के लिए ईमानदार रहना। हालेलुया। मैं आज हर एक सर्वजन स्पिरिचुअल लोगों को मैं हमेशा वचन बोलता हूं कि मायने नहीं है आपकी लाइफ कैसी है, मायने नहीं है दूसरे कहां जाते, मायने नहीं है कि आप 10 चर्च के साथ जुड़े, मायने ये है कि परमेश्वर आपको कौन से देश में भेजना चाहता है। हालेलुया। मायने ये है कि जब किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति का लाइफ होती है, उसके लाइफ में बहुत दुख क्लेश, हर प्रकार की तकलीफें होते हैं, तब परमेश्वर जब उसके दुखों को देखता है, परमेश्वर एक नगर उसको देता है। आज मेरे लाइफ में नगर है, परमेश्वर मुझे बात करके यहाँ पर भेजा है। उसी तरह मेरे प्रिय हम सबके लाइफ पर परमेश्वर एक जगह असाइन जरूर करता है कि हमारी जिंदगी को बना सके, हमारे लाइफ पर वो आशीष दे पाए, हमारे लाइफ में बंधन तोड़ने पाए। एक जगह परमेश्वर सबके जीवन पर, एक कलीसिया परमेश्वर सबके जीवन पर निर्धारित करता है, ताकि वहां पर उसकी आदर हो पाए, ताकि वहां पर उसको पहचाना जा पाए, ताकि वहां पर वो खड़े हो पाए, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ पाए। आमीन। ये सब आत्मिक लोगों के जीवन पर ऐसी घटना होती है कि वो दौड़ उनके लिए मुश्किल ठहरेगा, लेकिन वचन का मेरे बात को ध्यान से सुनना, उस समय पर चिंता नहीं करना, ये नगर तेरा होने वाला है। बोलता है वही नगर से मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा, उसी नगर से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे पर उसी नगर से तभी आप ब्लेसिंग ले पाओगे जब उस नगर तक जाओगे, तभी आप एक कर्जे देने वाले व्यक्ति बनोगे, तभी आप लोगों के ऊपर राज करने वाले, शासन करने वाले व्यक्ति बनोगे, जब आप की सफर उस देश तक रहेगी जहां पर परमेश्वर आपको बनाना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया।
और उस नगर पर जाओगे, उस नगर में आपको कोई पूछेगा ही नहीं, कभी शासन नहीं कर पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रही कितनों को मेरी बात? अगर वो नगर, वो देश सेपरेट आपके साथ होगा, ये बातें ऑटोमेटिक इट विल बी हैपन। मेरे साथ हुई घटना, आपके साथ भी ऑटोमेटिक हैपन होगा, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती आपको लाकर खड़ा करेगा उधर। मैंने बोला था पिछले दिनों में, देखो कुछ लोग दूर हो चुके हैं, क्योंकि डिमोन कभी नहीं चाहेंगे आप उस नगर तक पहुंचो, परमेश्वर चाहेंगे कि आप उस नगर तक पहुंच जाओ। दोनों के ऊपर जोर होती है, और ज्यादातर लोग होते हैं जो उस दौड़ में दौड़ नहीं पाते, आधे तक रुक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसमें आपकी ब्लेसिंग बंधन तोड़कर आपको टेस्टिमनी के साथ आपको बड़ी आशीष देना चाहता है। ये कोई छोटी आशीष की बात नहीं कर रहा परमेश्वर ने कहा कि लोगों को कर्जे देने वाला बनेगा। परमेश्वर ने कहा कि लोगों के ऊपर राज्य करेगा, कोई छोटी ब्लेसिंग नहीं है। हमेशा एक स्पिरिचुअल, जो आदमी स्पिरिचुअल बनता है, वो बोलता है यारे में मुझे तो क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बंगला ये सब जिंदगी में मिलते हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअल जिंदगी में सब चीजें माइनस होती है, लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी पर परमेश्वर की आशीष बार ऐसे आती है कि किसी के पास तो आशीष नहीं होती। आपकी लाइफ सुरक्षित रहती है, आपके जीवन पर परमेश्वर की काम होती है, आपकी लाइफ पर एनॉइंटिंग भरा ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। आपकी दीवारें टूट जाती है, बोला आमीन। आपकी कोई बाल भी वांका नहीं कर पाता जब परमेश्वर की उस देश में आप होते हो। हालेलुया। आपकी कोई बाल भी वांका नहीं कर पाता, आपके जीवन में कोई हानि नहीं हो पाती जब परमेश्वर जो देश के लिए आपको निर्धारित करता है उस देश के लिए खड़े होते। बोला आमीन। आपके आमीन में दम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं, जैसे मेरे मन पर, मैं चिंता तो नहीं कर रहा था कि मैं कहा ये लोग क्या करेंगे, कैसे होगा, मैं बस उसको सोच रहा था। 9 को पढ़ेंगे, क्या लिखा उसमें? सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अदम चिंता ना समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। हालेलुया। सचेत रहो कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना आए। क्या बोलते हैं? तेरे छुटकारे का समय आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग छुटकारे के समय को चाहते हो अपनी लाइफ पर? बच्चन क्या कहता है कि सचेत रहो, चिंता ना करो। चिंता आदमी क्यों करता है? चिंता आदमी तभी करता है जब वो दिल से टूट जाता है। चिंता आदमी तभी करता है जब उसके आगे कोई गोल होता है और नहीं हो पाता है। चिंता आदमी तभी करता है जब वो आगे के बारे में सोचता है। चिंता आदमी तभी करता है जब वो प्रेजेंट के बारे में सोचता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। आदमी चिंता क्यों करता है? अपने आगे के बारे में सोचकर। आदमी चिंता क्यों करता है? अपनी प्रेजेंट के बारे में सोचकर, कि कल मैं क्या खाऊं, कल तो मुझे जाना है ऑफिस में, मेरे पास तो ऑफिस में जाने के लिए भी पैसे नहीं है, ऑटो का रेंट भी मेरे पास नहीं है। चिंता। हालेलुया। लेकिन आपको क्या पता कि आज आपके पास मान लो रेंट नहीं है, क्या पता कल उठते उठते बेड के सामने नोट हो। हालेलुया। आपकी चिंता से नहीं मिलेगी वो ब्लेसिंग, आपकी भरोसे से आपको मिलेगी। हालेलुया। आपकी प्रेयर से आपको मिलेगी। आमीन। आपकी चिंता से नहीं मिलेगी, आपके हारे हुए लाइफ से नहीं मिलेगी। बोलता है कि तेरा आजादी का समय 7वां वर्ष आ रहा है जब तुझे परमेश्वर छुड़ाने वाला। हालेलुया। आमीन।
वचन कह रहा है कि 7वां वर्ष आ रहा है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ नीवर आ रहा है। हालेलुया। आमीन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आप अपने जिंदगी को छुड़ाना चाहते हो, अपने जिंदगी को उसी रफ्तार में लेके जाना चाहते हो, आप अपने जीवन पर कहलाना चाहते हो कि मैं एक सच्चा यहोवा का जन हूं, मैं एक परमेश्वर का बेटा हूं, आप कितने प्रेयर करते उससे देखी नहीं जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल से आपको चेक की जाएगी। प्रार्थना भी रात को कुत्ते भी करते हैं। देखना कभी कुत्ता अगर कहीं पर पूजा हो रहा है वो भी वो करता है, ऐसे वो भी करता है प्रेयर। बिल्ली रात को रो रो कर वो भी अपनी प्रार्थना करती है। हालेलुया। सब जन प्रेयर करते हैं। हमारी लाइफ प्रेयरफुल होने से हमारी जिंदगी पर जरूर टेस्टमनी नहीं आती है, लेकिन हमारी वर्क, हमारी फेथ को देखकर भी बाइबल पर देखोगे जितने लोगों ने अपनी जिंदगी पर टेस्टमनी ली है, यीशु मसीह जितने लोगों को हीलिंग किया है, जितने प्रकार के चमत्कार, जिसको भी परमेश्वर ने कोई प्रकार की काम किया है, वो तो सारे नबी लोग प्रेयर कर रहे थे, लेकिन बिलीवर्स लोग प्रेयर तो नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों के अनुसार चल रहे थे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना हो, लेकिन किसी बिलीवर को नहीं कहा कि तुम प्रेयर करो। हाँ या ना? उसी बाइबल को रीडिंग आप पढ़ते हो और उसी बाइबल से मैं आज वचन बोल रहा हूँ। मैं कोई अलग जगह से वचन नहीं बोल रहा। हालेलुया। जब आप अपने नगर पर पहुंचोगे, जब आपकी डिसीजन पक्की होगी, आपकी आशीषें निकलनी शुरू होगी। हालेलुया। जब आपकी मेडिटेशन और डेडिकेशन, अटेंशन, तीनों चीजें गॉड के लिए होगी। वचन में नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रार्थना लोगों के लिए नहीं कहा, और अपने प्रॉफिट के लिए कहा, अपोस्टल के लिए कहा, सारे लोगों के लिए कहा कि प्रेयर करो ताकि तुम परीक्षा के लिए ना गिरो। परमेश्वर उन लोगों के लिए कहा जिनको परमेश्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दायित्व परमेश्वर ने किसी को देना। लेकिन सारे लोगों के जीवन में चमत्कार हुए विश्वास की वजह से, फेथ की वजह से, उनकी भरोसा के वजह से, उनकी आज्ञाकारिता, अधीनता और एकता की वजह से। हालेलुया। आज हमारी जीवन पर भी परमेश्वर की आशीष से आना चाहती है, जो परमेश्वर ने वादा किया हमसे कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा, वो परमेश्वर देना चाहता है। वो परमेश्वर हमारी लाइफ में देना चाहता है। हमारी वफादारी, हमारी ईमानदारी, हमारी मेडिटेशन, हमारी डेडिकेशन, हमारी अटेंशन, एकता, आज्ञाकारिता, ये सारी चीजों को देखकर परमेश्वर हम सबके जीवन पर वो ब्लेसिंग को देना चाहता है। वो दे सकता है आपको ब्लेसिंग या नहीं दे सकता? कितने लोग परमेश्वर से ब्लेसिंग ले पाओगे? हालेलुया। आप परमेश्वर से उस ब्लेसिंग को ले पाओगे, उसका एक ही हथियार है आपकी फेथ, उसका एक ही हथियार है आपकी डेडिकेशन। आपकी डेडिकेशन, आपके काम होने से पहले सोच लो काम हो चुकी है, आप उसमें स्टैंड करोगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। आमीन। मैं बाइबल से ही बात बता रहा हूं। वचन पर कहा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों के अनुसार चलेगा, उसने कहा चित होकर मैं तुझे जो बोल रहा हूं उसको ही फॉलो कर, उसको ही अपने जीवन पर कर। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों के अनुसार चलेगा, उसके जीवन पर प्रॉब्लम आएगी, मैं बोल रहा हूं टूट कर राख हो जाएगी इस मसीह के नाम से।
प्रॉब्लम तो आएगी उसके जीवन पर, लेकिन प्रॉब्लम टिकेगी नहीं। प्रॉब्लम तो आएगी उसके लाइफ पर, लेकिन टिकेगी नहीं। रुकावटें तो आएगी उसके जिंदगी पर, लेकिन टिकेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आग से वो बंधा हुआ होगा। हालेलुया। क्योंकि किसकी बातों के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर की बातों के अनुसार चल रहा है, तो उसके जीवन पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावटें, कोई भी बंधने रुक नहीं सकती इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं बोलता हूं इस मिनिस्ट्री के सब बिलीवर्स आग के साथ बनोगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रॉब्लम आएगी, आपको छू नहीं पाएगी, लेकिन जो लोग जाग के हो, सो के नहीं। हालेलुया। आमीन। जिनकी आत्मा जाग रही है, जिनकी आत्मा जाग रही है, जिनकी स्पिरिट एक्टिवेटेड है, जिनकी स्पिरिट जाग रही है, हर एक समय इस प्रार्थना के लिए, इस मीटिंग में जुड़ने के लिए जो लोग उतावले होते कि मुझे मीटिंग पर जुड़ना, टाइम हो गया मुझे मीटिंग पर, जिनकी स्पिरिट एक्टिवेट है, मैं बोलता हूं आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर यहोवा की आग काम करेगी इस मसीह के नाम से। हालेलुया। यहोवा की आग जब आपके लाइफ के ऊपर काम करेगी, आपकी जिंदगी पर काम करेगी, वो आपको उसके साथ बढ़ना सिखाएगी। हालेलुया। आपके लाइफ पर सडनली नौकरी खुलना शुरू हो जाएंगे, सडनली ब्रेक थ्रू खोलना शुरू हो जाएंगे, सडनली लोग बदलना शुरू हो जाएंगे, सडनली आपके लाइफ पर दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहोवा की बात को मानना है, परमेश्वर की बात को फॉलो करना है। वो मसीह नहीं बनना जो परमेश्वर आपको बनाना नहीं चाहता, वो मसीह बनना जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है आप में। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का एक मसीहा हूं। एक मसीहा होने से पहले मैं परमेश्वर का एक मसीह था। मसीहा का मतलब किसी के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का दास, और मसीह का मतलब वही जन जो आज आप लोग हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग आएंगे कि हमको चर्च में जाना है, परमेश्वर की ब्लेसिंग लेना है, ब्लेसिंग लेना है, ब्लेसिंग लेना है। जीवन पाप भरी होगी, ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। जीवन अच्छी खासी होगी, ब्लेसिंग लेकर जा सकते हो। अगर आपकी, हालेलुया, अगर आपको मीटिंग पर जुड़ने के लिए आपकी इच्छा अंदर से हो रही है, अंदर से, आज देखो लोगों के जीवन पर परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किया। किसके 9 साल के काम नहीं हो तो उसके 9 साल के काम हो गए, किसी के ब्लैक मैजिक हो तो टूट गए। हालेलुया। सारे काम लोगों के हो रहे, कौन सी काम नहीं है जो लोगों की नहीं हो रही। सब ब्लेसिंग परमेश्वर लोगों को दे रहा है। अगर आप उन ब्लेसिंग को देखो और जानो कि परमेश्वर मुझे भी आशीषें देगा, और परमेश्वर मेरे जिंदगी को आज नहीं तो कल परिवर्तन करने वाला है, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। क्योंकि आपकी फेथ में, आपकी विश्वास में अगर पावर है, तो परमेश्वर उसी पावर के साथ आपके बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसी पावर के साथ आपकी लाइफ को, बंधन को तोड़ेगा। तब आप एक सच्चा मसीह होकर, मसीह होकर आपका जन्म हुए और मसीह होकर मरोगे। और अगर गरीब लाइफ लेकर आए हो, प्रॉब्लम की लाइफ लेकर आए, अगर प्रॉब्लम के साथ आप जाओगे, आप मसीह नहीं हो। लेकिन मैं बोलता हूं अगर मसीह, आप सच्चे मसीह हो, अगर आपकी जिंदगी पर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहनी चाहिए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह भले दुख उठाए, उसका मतलब ये नहीं कि दुख के साथ उठाए फिर दुख के साथ चले गए। वचन कहता है कि वो सांड बनने के करेगी। उसका अर्थ क्या है? जिंदा होकर के। हालेलुया। और लोगों को दिखा कर गए कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। समझ में आ रही? लोगों को दिखा कर गए कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जिंदा होकर गया। हालेलुया। लेकिन आप लोग चूहे की तरह होते हो, कच 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 कच। हालेलुया। हाँ कि नहीं? चूहे की तरह होते हो। थोड़ी सी जिंदगी में प्रॉब्लम आई, कहां छुपे, क्या करे? चूहा क्या करता है? चूहा चलता है, जैसे ही कोई शोर हो गया तुरंत ढूंढेगा कहां घुसना है, कहां घुसना है। हालेलुया। कहां मैं घुसूं? छोटी सी उसको होल चाहिए, बस घुस गया। चाहे वो बाथरूम का भी हो, उसमें भी घुस जाएगा। हालेलुया। आप अपनी लाइफ को परमेश्वर को जानने के बाद एक चूहे भरी लाइफ बनाते, लेकिन आप देखो आपकी लाइफ उस तरह से नहीं है। परमेश्वर जिस तरह से आपको स्ट्रांग बनाना चाहता हो, हालेलुया, आपकी लाइफ चूहे जैसी है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को जाने, मैं बोल रहा हूं देखो आत्मिक लोगों के जीवन पर दुख आते हैं, क्लेश आते हैं,
उनसे सारे लोग डिस्कनेक्ट होना शुरू होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसी के साथ ही आए और उसी के साथ ही मर जाओ। ये तो बेवकूफी है, ये तो बेवकूफी है। आज मैं भी वो सेम दुख उठाया, सेम प्रॉब्लम उठाया, लोग मेरे से दूर होना शुरू हुए, लेकिन मेरी लाइफ आज ब्लेस्ड है, क्योंकि यीशु मसीह भी एक दिन जीवित हो गया था। और आज कितने लोग 9 साल 6 साल से प्रभु को जाने हो। देखो 9 साल 6 साल से एबव हो गया जो लोग परमेश्वर को जाने अब तक। जानने हो, मैं 2 साल प्रभु को जाना हूं। हालेलुया। मैं सिर्फ 2 इयर्स परमेश्वर को जाना हूं। मेरी लाइफ को देखो एंड आपकी लाइफ को देखो, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। आप 6 साल से जाने हो, आप जहां पर थे वहीं पर हो। आपकी जो लाइफ थी, जैसी लाइफ थी, जैसी चूहे वाली लाइफ थी, वैसी लाइफ है आज हमारी सांड वाली लाइफ। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह को जानना मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन पर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहेगी, मैं आत्मिक हूं तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आपके जीवन पर हो जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आपके लिए है, प्रॉब्लम भी आपके लिए है। वचन कहता है परीक्षा करेगा, उसके बाद आपके जीवन पर आशीष से देगा। और मैं जानता हूं आपके ऊपर कब आएगी। हालेलुया। कब राहत देगी बोझ से। मैं जानता हूं गॉड आपको कब ब्लेसिंग देगा। जब आप परमेश्वर की वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, मेरे लाइफ में इतनी जल्दी ब्लेसिंग लेने का कारण यही है कि मैं परमेश्वर की बातों को कभी नहीं तोड़ा। उसने मुझे 3000 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पर भेजा, तो मैं 3000 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ। हालेलुया। वो मुझे जिस जिस जगह भेज रहा है, जिस जिस नगर भेज रहा है, जहां पर भी भेज रहा है, मैं वहां पर जा रहा हूँ, उसकी बातों को फॉलो कर रहा हूँ। अगर वहां नहीं जाना तो वहां नहीं जाना, चाहे जमीन आसमान हो टूट जाए, जो भी हो जाए। अगर परमेश्वर ने मुझे जो काम बोल दिया, जो बात बोल दी, बस मुझे उससे करना ही है, करना ही है, करना ही है। अगर मैं स्पिरिचुअल बात में जो मुझे बात बोल दी, मुझे करना ही है। हालेलुया। आमीन। मेरे बढ़ने का कारण ये है 2 सालों में, कि इन 2 सालों में मैं परमेश्वर की बातों को हमेशा माना हूं। हालेलुया। आमीन। इन 2 सालों में 730 दिन आई फॉलो जीसस क्राइस्ट। मैं सूंघते सूंघते प्रभु को फॉलो किया, सुनते सुनते प्रभु को फॉलो किया, देखते देखते प्रभु को फॉलो किया, चलते चलते प्रभु को फॉलो किया। हालेलुया। हर एक समय सोने में प्रभु को फॉलो, हर एक कार्य में प्रभु को फॉलो, हर एक कामों में परमेश्वर को फॉलो, हर एक कामों पर परमेश्वर की बात मानना। आमीन। लोगों की 20 लाइफ परमेश्वर को जानने के बाद लाइफ इतनी बेहतर नहीं हुई जितना मैंने 2 साल में बेहतर बना दी। हालेलुया। क्योंकि मेरी डेडिकेशन 20 साल जैसी थी। मैं बोलता हूँ जितनी डेडिकेशन आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए दोगे, जितनी कष्ट उठाओगे, मैं बोलता हूँ आने वाले समय पर आपकी उतनी बड़ी ब्लेसिंग होगी इस मसीह के नाम से। हालेलुया। जितनी बड़ी प्रॉब्लम की दीवारें होगी आपके सामने टूट कर गिर जाएगी इस मसीह के नाम से। हालेलुया। रुकावटें होगी, आप अपनी प्रेजेंट को लेके सोच रहे हो मेरी लाइफ में आज कुछ नहीं है, ये क्या होगा, प्रॉफिट जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है, क्या मेरे जिंदगी पर हो सकता है। आप उस नबी के साथ जिसको परमेश्वर ने चुना, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। हालेलुया। आप उस नबी के साथ हो, उसी नबी के चच में हो जिसको परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। आपकी विश्वास का मुझे नहीं पता कि चूहे जैसे कि क्या है।
मेरा विश्वास सांड जैसी। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको राजा की आशीष से देना चाहता है, राजा की ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर किसी को गरीब नहीं बनना चाहता। हम गरीब खुद बनते हैं, हमारी सोच को गरीब करके, हमारी बुद्धि को गरीब करके हम उस देश के पास नहीं पहुंच पाते जिस देश पर परमेश्वर हमको बनाना चाहता हो। हम उस देश को चूज नहीं कर पाते। हम इसीलिए अपने जीवन पर वो परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं ले पाते। हमारी जिंदगी पर अपनी अपनी सोच होती है। हम ये नहीं सोच पाते कि परमेश्वर जिस तरह से हमारी लाइफ को बनाना चाहता है, मैं उसी तरह का लाइफ जीऊं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहा, आज वचन क्या कहा। जब मुझे मुसीबत हो रही थी इस जगह पर, परमेश्वर का कलाम पहुंचा मेरे पास। उसने बात किया मेरे से। उसने कहा, इसी नगर में उन्हीं लोगों के ऊपर तू प्रभुता करेगा। हालेलुया। बोला, इसी नगर में मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। परमेश्वर जिस नगर पर आपको ऑथोराइज करेगा या सेंड करेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, आसान वर्क नहीं होती। उसने कहा, लोगों को तू कर्जा देने वाला बनेगा, कर्जा लेगा नहीं। बोला आमीन। आपके कर्जे माफ हो जाए जिस मसीह के नाम से। या कर्जे लेना है या देना है। हालेलुया। मुझे पता है कुछ लोग इस मंथ में कर्जे लिए हो, अगले मंथ। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, आने वाले समय पर परमेश्वर अनुग्रह आपके पास आएगी। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। बोला आमीन। आपकी लाइफ अनुग्रह भरी होगी अगर परमेश्वर की बातों के अनुसार चलोगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करोगे। हर एक सिचुएशन पर उसकी आज्ञा, उसकी एडवाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप भूखे नहीं होगे। आप अनपढ़ होगे, अनपढ़ होकर भी बुद्धिमान से बढ़कर होगे। हालेलुया। आपके पास नॉलेज नहीं होकर भी आप एक नॉलेजफुल व्यक्ति बनोगे। बोला आमीन। जब आपके पास परमेश्वर होगा, उसकी स्पिरिट होगी, जब आप उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाओगे, आपके लाइफ पर आप कुछ नहीं हो। आप कुछ नहीं हो आपके लाइफ पर। आप पढ़े नहीं हो, आप कुछ नहीं हो आपके लाइफ पर, लेकिन परमेश्वर बना देगा आपको। आमीन। फिर भी हर एक लोग आपके सामने झुकेंगे अगर आप कुछ भी नहीं हो। यूसुफ एक मूर्ख था। यूसुफ एक मूर्ख था, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को फॉलो करता था। अपनी वफादारी को वो परमेश्वर के लिए बचा के रखा। वचन कहता है कि वो 1 सेकंड में प्रधानमंत्री बन गया। आज आप नहीं जानते। आज आप भले ही अपने बच्चों को सोचे कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, आप ऐसे सोच लेकर बैठे हो सकता है कल कोई ऐसे पकड़े, इसका काम तो अच्छा है, चलो इसको इंजीनियर बना दो, इसको डॉक्टर बना दो। हालेलुया। आप एक लेवल वाइज सोच रखते हो, लेकिन परमेश्वर सीधा टॉप पर पहुंचाता। मैं किसी लिफ्ट पर जब आप जाओगे, आप डायरेक्ट 3rd फ्लोर तक नहीं पहुंच सकते, या पहुंच सकते हो। 1st फ्लोर क्रॉस करोगे, 2nd फ्लोर क्रॉस करोगे, 3rd फ्लोर तक तभी पहुंचोगे। हाँ या ना। लेकिन जब परमेश्वर के अकॉर्डिंग आप आपकी लाइफ चलेगी, धड़ से पहुंचोगे। बोला आमीन। जब परमेश्वर की अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी होगी, जब परमेश्वर की अकॉर्डिंग आपकी लाइफ होगी, मैं बोलता हूं 1 और 2 भी आपके पास नहीं आएगी, डायरेक्ट 3 आएगी। बोला आमीन। आपकी आमीन में अजदम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी आमीन में दम नहीं है।
आपकी आमीन आज आपकी दीवारों को तोड़ेगी इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूं आपकी आमीन आपके उन दीवारों को तोड़ेगी जो आपके लाइफ पर प्रॉब्लम कर रही है। हालेलुया। आपको पता है आमीन और हालेलुया क्यों बोले जाते? स्वर्ग में कोई वॉर वर्ड नहीं होती। आप बोलोगे कि एंजल आके मुझसे हिंदी में बात करे, बंगाली में बात करे, उड़िया में बात करे, पंजाबी में बात करे, कभी बात नहीं करेंगे। स्वर्ग में प्रेस होती है परमेश्वर को हालेलुया से। आमीन। जब वो उसको मानते पवित्र वर्ड, पवित्र साउंड, पवित्र नॉलेज, जब हम उस वर्ड को यहां पर बोलते अपनी प्रचार में, तो हमारी लाइफ की जो जितने जोर से बोलता है, जो अपने मन से बोलता है, जो अपने दिल से बोलता है, उसकी दीवारें टूट जाती। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन पे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मिलेगा। आप तक शब्द मुंह से निकाल, इस तरह जिस तरह से आमीन बोल रहे हो, आपके बंधन टूट रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप आमीन बोल रहे हो, आपके बंधन टूट रही है। हालेलुया। बोलो मैं गरीब होकर पैदा हुआ हूं जरूर, लेकिन अमीर होकर मरूंगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर की आशीष से मेरे में है, मैं आज से कभी चिंता नहीं करूंगा। मेरे लाइफ पर हर एक काम, हर एक वर्क, हर एक आशीष से आज होने जा रही है जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। सब जने एक साथ बोलो, परमेश्वर की हर एक आशीष से मुझे मिलने जा रही है जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। मैं लोगों को कर्जे देने वाले बनूंगा, मैं लोगों के ऊपर प्रभुता करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि वो मुझे आशीष देगा। मैं आज से अपने विश्वास को कभी भी नहीं हराऊंगा। मैं अपनी इस विश्वास को परमेश्वर के साथ हमेशा एक समान ही रखूंगा। यहोवा तू ही मुझे चला, यहोवा तू ही मुझे चला। परमेश्वर तेरी आग मुझे दे और तेरी आग मुझे कब्जा करे, ताकि मेरी जिंदगी पर परमेश्वर, जो तूने डैनियल को जिंदगी दी, जो तूने मूसा को जिंदगी, जो तूने एलिया को जिंदगी दी, वही राजा वाला जिंदगी जो तूने दाऊद को दी, परमेश्वर मेरे जिंदगी पर भी आ सके। परमेश्वर में तेरे साथ एक विश्वास करने वाला परमेश्वर एक व्यक्ति बन पाऊं, कि मेरे विश्वास को ना तो मेरे घर वाले तोड़ पाए, ना तो कोई मेरी कोई बीमारी तोड़ पाए, ना तो मेरी कोई परेशानी तोड़ पाए, ना तो मेरी कोई भी चीजें इस विश्वास को तोड़ने ना पाई। मेरे परमेश्वर में आज से हर एक पाप को छोड़ता हूं अपनी लाइफ से। मैं उन पापों को आज से अपनी जिंदगी पर रिपीट नहीं करने वाला। मैं उन गुनाहों को अपनी लाइफ पर दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। अगेन मैं अपनी लाइफ में उस पापों को लाने नहीं वाला। खुदावन, जो पाप के वजह से मेरी लाइफ ऐसे है, जो गलती के वजह से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, जो गलती के वजह से मेरी लाइफ आज खराब हो रही है, उन पापों को, उन गुनाहों को, उन गलतियों को मेरे लाइफ पर मैं और दोबारा उसको रिपीट नहीं करने वाला। मैं अगेन उसको रिपीट नहीं करने वाला। मैं अपनी लाइफ को खुद बेहतर बनाऊंगा, तेरे आशीर्वाद से बेहतर बनाऊंगा, तेरे सामर्थ से बेहतर बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगियों को परमेश्वर तेरे हाथों पर सौंपता हूं। अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। परमेश्वर ये दिल को तेरे हाथों पर सौंपते, मेरे सारे शरीर को परमेश्वर तेरे हाथों पर सौंपता हूं कि तू इसमें काम करे, तेरी महिमा के लिए मेरे शरीर इस्तेमाल हो। मेरे सारे जो चीजें मेरे पास हो परमेश्वर, वो सारे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, सारे तेरे गवाही के लिए इस्तेमाल हो, सारे तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो। मैं अपना पूरा जीवन को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने पति को, मैं सारे जनों को, जो जो चीजें मेरे पास से
सब जन परमेश्वर, सब चीजें, सारे चीजें परमेश्वर आज तेरे लिए इस्तेमाल हो। बोलो वो सारी चीजें परमेश्वर आज तेरे लिए इस्तेमाल हो। जो चीजें भी मेरे पास है, जो सामान मेरे पास है, सारी चीजें परमेश्वर आज तेरे लिए इस्तेमाल हो। जब आज इस सारे चीजों को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। जब आज अपने मुंह से आप ये अंगीकार करोगे, मैं बोलता हूं परमेश्वर इस दुआई को सुन रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम से। जब आज ये दुआई को आज आप ये बोल रहे हो परमेश्वर को, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर इस दुआई को सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। मेरे यहोवा तेरी करुणा को मुझ पे दे, तेरी आशीर्वादों को मुझ पे दे कि परमेश्वर जो मैंने पाप किए, जो मैंने गुनाह किए, जो मैंने हर प्रकार की प्रॉब्लम अपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किए अपनी लाइफ पर, मैं आज खुद अंगीकार करती हूँ पापी मैं हूँ, पापी मैं खुद हूँ और कोई पापी नहीं है। मैं तेरे आज्ञा को तोड़ा, मैं तेरे वाचा को तोड़ा, मैं तेरे बात को तोड़ा और मैंने खुद पाप किए, मैं पापी हूँ। मैं आज छिपाकर अपने पापों को स्वीकार नहीं कर रहा या नहीं कर रही। मैं आज परमेश्वर सबके सामने बोलकर अपने पापों को मैं स्वीकार करूँ कि आई एम ए सीनर, मैं एक पापी हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ परमेश्वर की मैं एक पापी हूँ। मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। अपने प्रार्थना को करे सब जन, अपने सारे लोगों के सामने अपने पापों को स्वीकार करे, गुनाह को स्वीकार करे, ताकि परमेश्वर आज आपको माफ करे, उसके डिवाइन स्पिरिट आपको गाइड करे और आपकी लाइफ में आज से परमेश्वर की हर एक डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। कार्य देगी बोझ में बोल रहा हूँ, आज जो लोग ए नाम से शुरू है, आपके लाइफ पर एक डोर खोल रही है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं बोलता हूँ हैदराबाद पर कोई किसी का रिश्तेदार रह रहा है और आज मुझे देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ आज खुदावन को आशीर्वाद कर रहा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज खुदावन आज हर एक लोगों को आशीष दे रहा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी लाइफ पर एक खुदावन की आग को मैं आज रिलीज करता हूँ खुदावन के नाम से। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर खुदावन की आग को रिलीज करता हूँ। आपकी लाइफ के ऊपर आज हर एक बीमारी, हर एक जादू ने जो आपकी लाइफ पर है, वो आपके जीवन को छोड़कर आज जाने के तैयार हो जाए। मैं बोल रहा कोई मुझे ऐसे कुरुक्षेत्र, ऐसे कोई जगह कुरुक्षेत्र कोई मुझे ऐसे देख रहा है, मैं बोलता हूँ खुदावन वहां पर एक विधवा लेडीज मुझे देख रही है, खुदावन आज उसको आशीष दे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोल रहा जो मीटिंग पर इसमें प्रार्थना करता पूरी तरह से आपको पवित्र आत्मा की आग कब्जा करे इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की आग आपके लाइफ को कब्जा करे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं बोला जो लोग आज अपनी प्रार्थनाओं को अभी कर रहे हो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो लोग यूट्यूब पर दिख रहे हो, अपनी प्रार्थना को अगर कमेंट बॉक्स पर लिख रहे हो, आपकी प्रार्थना की हल निकलने वाली इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं बोल रहा हूँ आज परमेश्वर इस प्रार्थना से आपकी जीवन सेम नहीं होगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। अपनी प्रार्थना को अगर कर रहे हो, मैं बोलता हूँ आज हर एक की दीवारें आपके लाइफ से टूटने के लिए मैं कमांड करती हूँ इस मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी के हर एक डोर्स राइट नाउ ओपन हो जाइए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस मसीह के सामने बोल रहा हूं, देखो जितने लोगों के घर पर कोई भी ब्राउन कलर के खिड़की दरवाजे हैं, ब्राउन कलर के चीजें हैं, वो तो आपके जीवन पर गुड न्यूज आने वाले इस मसीह के नाम से। आपकी लाइफ पर गुड न्यूज आने वाले इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। काब्रहात दिगी बोशी का री दिगी बोशिया, मतलब ऐसे हैं कि आपका जब घर से निकलोगे बाहर और एक दरवाजा दिखेगा, जैसे घर से निकलोगे बाहर आपके घर पर और एक दरवाजा दिखेगा, तो बोलते आपके घर पर, मुझे वो एंजल बोल रहे हैं आपके घर पर गुड न्यूज आने वाले इस मसीह के नाम से। आपके लाइफ पर गुड न्यूज आने वाले इस मसीह के नाम से। काब्रहात दिगी बोशे का रे दिगी बोशो का रे दिया बोशे। आपकी लाइफ पर खुदावन की अनुग्रह काम करेगी आज इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन की हर एक प्रकार की ब्रेक थ्रू आपके लाइफ पर रिलीज करता है इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की इंपार्टेशन आपके लाइफ पर हो। मैं बोलता हूँ आग से आज आपको भरता हूँ, आग से आज आपकी जिंदगी को भरता हूँ, आग से आपकी लाइफ को भरता हूँ इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। कारे देगी बोशी काब्रहा देगी बोशो काब्रा हो देगी बोशिया के रे देगी बोशो का रे दिगी 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 रोशिया दगा बोशो का ब्रहा दिगी बोशो खोरा दगा चिया को ब्रहा दिगी। बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर काम कर। बोलो पवित्र आत्मा मेरी लाइफ के बंधनों को तोड़। आज मेरे लाइफ सारी बीमारी को तोड़, मेरे लाइफ सारे कर्जे को तोड़। आज मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रे फॉर यू, आई प्रे फॉर यू, आई प्रे फॉर यू। का ब्रहा दिगी बोश खेरे दे बोशिया दगा बोशो खोरा दिगिया का रबोश खोरिया दगा बो न सखेरे दे बोशिया। मैं बोल रहा हूँ जितने लोग अपने प्रार्थना को कर रहे हो, आपके बंधन आज तोड़ी जा रही है स्वर्गदूत के द्वारा।
आपके हर एक प्रकार के रोग बीमारी परमेश्वर आज आपको आजाद कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके हर एक प्रकार के क्लेश ब्लैक मैजिक इस समय जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस समय हर एक प्रकार की ब्लैक मैजिक, हर एक प्रकार की जादू ने आपके लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल कर चली जाए। आपके लाइफ से मैं कमांड करता हूँ, आपकी लाइफ से कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कमांड करता हूँ आपकी लाइफ से। देखो मुझे कोई यूट्यूब पर देख रहा है, इसमें उसको उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, बोल रहा हूँ आपकी घर में कर्जे की स्पिरिट डाली गई थी और निकल रही है आज यीशु मसीह के नाम से। और निकल रही है आपकी लाइफ से इस मसीह के नाम से, और निकल कर जा रही है इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ सारे नेगेटिविटी आपकी लाइफ से, आपके जीवन से आज वो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ, कमांड करते हैं इस मसीह के नाम से। को रात देगी बोशिया का ब्रहात देगी बोशिया का रे देगी 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 बोशिया को रे देगी बोशिया। खिर में बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा की आग, बोलो आग मेरे जीवन के बंधन को तोड़ दे, आग मेरे यहोवा की आग मेरी लाइफ से हर एक दीवार को तोड़ दे, 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 तोड़ दे। मैं बोलता हूँ डिस्ट्रॉय हो जाए हर एक स्पिरिट, डिस्ट्रॉय हो जाए हर एक स्पिरिट जो आपके खिलाफ आज से बनी है, डिस्ट्रॉय हो जाए हर एक डिविल, डिस्ट्रॉय हो जाए हर एक बीमार जो आपके बॉडी के लिए नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाए जो फ्यूचर जो आपके लिए नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाए जो फ्यूचर जो जो आपके लिए डिमोन बना के रख रहा है। मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ फ्यूचर को इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं बोल रहा हूँ यहोवा की आग आपको छू रही है, उसकी टच को रिसीव रिसीव करो, रिसीव 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 रिसीव, उसकी ग्रेस को रिसीव करो। अपने जीवन पर एक नई डोर को खोलो, अपने जीव लाइफ पर एक नई डोर को खोलो। इसी समय में बोलता है, इसी समय हर एक रोग बीमारी आपके जीवन से चलकर जा रही है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी समय इंस्टेंट हीलिंग आपके अंदर काम हो रही है इस मसीह के नाम से, इंस्टेंट हीलिंग आपके लाइफ पर काम हो रही है इस मसीह के नाम से, इंस्टेंट आपके लाइफ पर मिरेकल हो रही है इस मसीह के नाम से। मनी मिरेकल की आशीष आपके लाइफ पर आज मैं बोलता हूँ जितने लोगों की डेबिट कार्ड पर लास्ट में 2 और 4 में बोलता हूँ टेस्टिमनी आपकी बनने जा रही है, आपके अकाउंट पर मिरेकल होने जा रही है इस मसीह के नाम से, आपके अकाउंट पर मिरेकल होने जा रही है इस मसीह के नाम से, आपके डेबिट कार्ड पर मिरेकल होने जा रही है इस मसीह के नाम से। लोगों की 2 और 4 है आपके डेबिट कार्ड में, बोलता हूँ आपकी मिरेकल होने जा रही है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी मिरेकल होने जा रही है इस मसीह के नाम से। जैसे कोई अलीशा मुझे देख रही है, मैं बोलता हूँ आज खुदाबंद तुझे आशीष दे रहे इस मसीह के नाम से, एक बड़ी जॉब के साथ आप ब्लेस होने वाले हो इस मसीह के नाम से। बोल रहा हूँ जो लोग ए नाम से आज आपको मैं आशीष दे रहे इस मसीह के नाम से। आपकी ब्रेक थ्रू आपके लाइफ पर खुले, जॉब की ब्रेक थ्रू आपके लाइफ पर खुले, खुदाबंद के अनुग्रह की ब्रेक थ्रू आपके लाइफ पर खुले, और खुदाबंद की ओर से एक बड़ी ब्लेसिंग लेकर आप खड़े हो जाओ इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप खड़े हो जाओ, अपने लाइफ पर खड़े हो जाओ, अपने जिंदगी पर खड़े हो जाओ, और खुदाबंद के अनुग्रह से भरने वाले व्यक्ति बनो। आपकी लाइफ पर खुदाबंद की एनॉइंटिंग रिलीज करता है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। यहोवा की आत्मा आपके परिवार को छूने लगे, टच करने लगे, टच करने लगे, टच करने लगे, टच करने लगे। बोलता हूं पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को कब्जा करने लगे आज इस मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर मुझे कब्जा कर, मेरी रूह को कब्जा कर। मैं बोलता हूँ उसकी मसा आपके लाइफ के ऊपर उतर रही है इस मसीह के नाम से। का रे देगी बोश का ब्रहा देगी बोशिया दगा बोश खेरे दे 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 बोशिया का ब्रहो देगी बोश खो राश खेरिया दगा बोशो का ब्रहा देगी बोश खो रा दा दा बोश खेरिया दगा बोशो को ब्रहा देगी बोश खेरे दे बोशिया का ब्रहो देगी बोश खो रा दा बोशिया। उसकी लाइफ आपके ऊपर आ रही है, उसकी एंजल आपके जीवन पर आ रही है। टुडे आपके हर एक बंधन तोड़े इस मसीह के नाम से, हर एक बंधन आज जो सरदूत आपकी लाइफ से तोड़ने के लिए कमांड करता हूँ, तोड़े आपकी लाइफ से, हर एक दीवारों को तोड़े और आपके जीवन को बेहतर बनाए इस मसीह के नाम से। आपकी हर एक चीजें जो आपकी लाइफ पर आज से रुकी हुई थी वो खुलना शुरू इस मसीह के नाम से। द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी लाइफ पर हर एक ब्रेक थ्रू, हर एक लाइटिंग, हर एक ब्राइट लाइट आपके जीवन पर खुलना शुरू इस मसीह के नाम से। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus। मैं इम्पार्टेशन करता हूँ, जो लोग रिसीव करो आज आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जो लोग रिसीव कर रहे हो जो मीटिंग पर, आज आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी आज सेम नहीं होगी। जो लोग आज रिसीव कर रहे हो आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप ग्लोरी में बढ़ोगे आज से इस मसीह के नाम से। आपकी लाइफ एक ग्लोरी में जाएगी इस मसीह के नाम से। आपकी लाइफ एक ग्लोरी में जाएगी इस मसीह के नाम से। वो तो आज यहोवा आपकी स्टोरी बदलेगी इस मसीह के नाम से, और आप ग्लोरी में जाओगे इस मसीह के नाम से। आप जब जाओगे और घर के लोग भी आशीषित हो जाएंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं बोल रहा हूँ ग्लोरी आपके पास आएगी और आपकी स्टोरी बदलेगी आज इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ आज से आपकी जिंदगी पर एंजेलिक विजिटेशन होना शुरू हो रहे हैं इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ आज से आपके लाइफ पर एंजेलिक विजिटेशन होना शुरू हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आज आप ग्लोरी वाली फ्यूचर अपने पास लेके जा रही है उस मसीह के नाम से। इस न्यू ईयर पर आप एक ग्लोरी वाली फ्यूचर, अपनी जिंदगी की फ्यूचर
आज आप लेके जा रहे हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज लेके जा रहे हो, आज आप लेके जा रहे हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो 2018 से कोई प्रॉब्लम चली किसी की, 2018 अगस्त के महीने से, 2018 अगस्त के महीने से किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं बोलता हूँ आज वो आपकी लाइफ से छोड़कर जा रही है इस मसीह के नाम से, आपके जीवन से। 2018 ऐसे कोई है 2018 अगस्त महीने से किसी की ऐसे क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनको अनम्यूट दो। कितने लोग हैं ऐसे 2018 अगस्त के महीने, ताकि मैं प्रेयर करूं। हाँ जी, जय मसीह पापा जी। हम्म। मेरा कोर्ट केस चल रहा है पापा जी 2018 से यूको बैंक पे पक्के होने का। जय मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया। और किसी की 2018 अगस्त। पापा जी मैं 2018 से बीमार पड़ गई थी और पूरा 1 साल मेरे साथ जादू टोना हुआ था। मेरे घर पे भी ऐसे कुछ बीजा डालते थे और मैं किचन में गई तो वो बीजा वहां पड़े रहते थे। मैं बेडरूम में आई तो वहां भी थे, सब घर में वो बीजा पड़े रहते थे और घर पे बहुत झगड़े होते थे। और उसके बाद मैं बहुत 1 महीना बीमार पड़ गई तो बस मेरी सिर्फ सांस चलती थी। मैं प्रभु की वजह से अभी जिंदा हूँ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बोल रहा हूँ जो लोगों की 2018 से प्रॉब्लम चल रही थी, मैं बोलता हूँ खुदावन आज आपको आशीष देकर भेज रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको आज आशीष देके भेज रहा है। जो लोग 2018 से जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, 2018 से नुकसाने चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, केस चल रही है, मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से आज जो सॉल्व हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ग्लोरी लेके जा रहा है आज अपनी लाइफ पर, ग्लोरी लेके जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आप अपनी लाइफ पर यहोवा की ग्लोरी लेके जा रही हो, आपकी स्टोरी आज परमेश्वर बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ कोई ऐसे कुछ लोग यहाँ से होंगे जो लोग परमेश्वर की अनुग्रह से, कुछ लोगों को परमेश्वर बाहर भेजने वाला है उसके काम के लिए, ताकि परमेश्वर उनको आगे बढ़ा पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू। जो परमेश्वर आपके जीवन पर करना चाहते हैं वो आपके लाइफ पर आज मैं अलाउ करता हूँ परमेश्वर का नबी होने के नाते, कि परमेश्वर जैसी जिंदगी आपको देना चाहते हैं वैसी जिंदगी आपको मिल पाए आज यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। काड़ी डिगी बुश कब्रहा डिगी बुश। मैं बोल रहा हूँ कुछ लोगों की प्रॉब्लम लगातार बनी रह रही है, शादीशुदा लाइफ पर बनी रह रही है। मैं बोलता हूँ खुदावन आज उसको तोड़े यीशु मसीह के नाम से, आपकी लाइफ से वो सारी चीजों को हटाए और खुदावन आपसे हर एक प्रकार की डिमोनिक एक्टिविटी को दूर करे। लॉर्ड आपके जीवन को बदले यीशु मसीह के नाम से। आई ब्लेस योर लाइफ टुडे। आपकी लाइफ के ऊपर मैं खुदावन की आशीष से खोलता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। Today I bless your life in the mighty name of Jesus. Today I bless your life in the mighty name of Jesus. Today I bless your life. मैं ब्लेस करता हूँ आपकी लाइफ को, मैं ब्लेस करता हूँ आपकी जिंदगी को in the mighty name of Jesus. मैं बोलता हूँ खुदावन आज आशीष दे रहा है उन लोगों को, ब्लेस दे रहा है इस मसीह के नाम से। खुदावन की हुजूरी से, खुदावन की प्रेजेंस से आपके जीवन पर नए काम होने जा रहे इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ न्यू काम, मैं नहीं बोल रहा बंधन खोल रहे, मैं बोल रहा हूँ न्यू काम। नए साल में खुदावन आपको नई चीजें दे रहा है इस मसीह के नाम से। नई वर्क, नई ब्लेसिंग खुदावन आज आपको दे रहा है इस मसीह के सामर्थ्य से, ताकि आपकी लाइफ एक उन्नत लाइफ हो पाए, ताकि आपकी लाइफ एक ब्राइट लाइफ हो पाए, ताकि आपकी लाइफ पर डिस्ट्रॉय करने वाले स्पिरिट की काम ना हो। खुदावन आप आज एक सुपर नेचुरल बाउंड्री आपके परिवारों में क्रिएट कर रहे हैं इस मसीह के नाम से।
सुपर नेचुरल बाउंड्री आपके लाइफ पर क्रिएट हो रही है। सुपर नेचुरल बाउंड्री आपके लाइफ पर क्रिएट हो रही है इस मसीह के नाम से। सुपर नेचुरल बॉर्डर आपके परिवार के ऊपर क्रिएट की जा रही है इस मसीह के नाम से। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग आपके जीवन पर खोल रही है आज इस मसीह के नाम से। आपकी लाइफ खुदावन बेहतर से बेहतर और बेहतर करने जा रही है इस मसीह के नाम से। द नेम ऑफ जीसस, mighty name of Jesus, I bless your life today. I bless your life today. Your life will be never be the same again. अगर आप रिसीव कर पा रही हो, इंटरेस्ट हो ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, अगर इंटरेस्ट हो अपनी जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अगर इंटरेस्ट हो अपनी लाइफ को परिवर्तन करने के लिए, बोलो मेरी लाइफ आज सेम नहीं है। अगर इंटरेस्ट हो, मैं अपने जीवन पर परमेश्वर की आशीष से आज लेके जा रही हूँ। और मेरी लाइफ आज सेम नहीं है। आज से मैं आशीषित हूँ। आज से मेरी लाइफ अनुग्रह भरी है। आज से मेरे जीवन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो रुकावटें आएगी, ना तो क्लेश आएगी। अगर आएगी तो भी मैं नहीं डरूंगा। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत मेरे साथ जा रहे हैं, वो मेरी सुरक्षा करेंगे। खुदावन मेरी सुरक्षा करेगा। मेरे हर एक काम होने वाले में आज से परमेश्वर के साथ बढ़ूंगी। परमेश्वर मेरा ढाल है, वो मेरी सुरक्षा करेगा। और परमेश्वर मेरा चरवाहा बनेगा और उसके अनुसार मैं चलूंगा। वो अपने स्वर्गदूतों से मेरे लिए रास्ता मार्ग तैयार करेगा और मैं उसकी वाचा को पूरा करूंगी। वो मेरे साथ रहेगा और मैं उसके साथ रहूंगी। आज से मेरी जिंदगी परमेश्वर तेरे हाथों पर सौंप रहा हूं और सौंपती हूँ कि तेरी अनुग्रह मेरे जीवन पर सदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित है। हालेलुया। सब जन जोरदार तारीफ पर एक बार परमेश्वर की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे सबको। और मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है ऐसे कुछ लोग ऐसे भेंट देने वाले और अपना भेंट को सजा धजा के रखी है, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको ब्लेसिंग दे। हर एक टाइम मीटिंग होती है और मीटिंग चलती रहेगी। और 6 तारीख को या 7 तारीख को, दोनों तारीख में से एक डेट आपको बता दी जाएगी, जिसमें प्रोफेटिक नाइट होगी, यानी उसमें प्रोफेसी की जाएगी उन लोगों के लिए। सबको ऑनलाइन या जूम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। उसमें प्रोफेसी की नाइट होगी, ओनली प्रोफेसी। और अपने आप को तैयार करके आए, अच्छे कपड़े पहन के आए उस दिन जब आपको डेट दी जाएगी। तो उस समय पर आप लाइव आओगे जरूर।